जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी 2025 की तैयारी में आप लोग जुटे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर यह पाँचवा है, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के ओरिजिनल क्वेश्चनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन लिए गए हैं सामान्य ज्ञान अर्थात जीके जीएस के, जो कि आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाती हैं। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में सामान्य ज्ञान के, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यदि प्रीवियस ईयर के सेट लगा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आपके लिए इन्हीं साइटों में से बहुत सारे प्रश्न आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट सामान्य ज्ञान अर्थात जीएस के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, और आपके लिए 5 सेकंड के बाद क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बताया जाएगा। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम डैश होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। इसमें पूछा गया कि यदि कोई पहलवान है, ठीक है, उस पहलवान के लिए कम से कम आयु कितनी होना चाहिए। आयु पूछी गई, कितनी आयु होनी चाहिए उसके लिए भाग लेने के लिए, खेल में भाग लेने के लिए कितनी आयु उसकी होनी चाहिए। जो कि यह प्रश्न एसएससी जीडी के 3 से 4 शिफ्टों में पूछा गया है लगातार। हो सकता है आपके एसएससी जीडी 2025 के पेपर में किसी ना किसी शिफ्ट में आपसे किसी ना किसी रूम में पूछ लिया जाए। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। 21 होगा, 17 होगा, 23 होगा, 25 होगा। बताएं आप लोग, कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोगों का इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, क्या होगा, 17 वर्ष। कितना होगा, 17 वर्ष अर्थात 17 ईयर का होना चाहिए। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि आपका ये इकोनॉमिक्स से है, जो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन एसएससी जीडी के पेपर में एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है। आप लोग देख रहे होंगे आज आए दिन आजकल कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जितना भी कहा जाए उसके बारे में बहुत ही कम है। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि आप जॉब ले लें और फिर आसानी से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपनी लाइफ को। आप तैयारी करेंगे अच्छे से, तब आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, आप लोग ये देखते होंगे अपने आसपास और में विभिन्न जगहों पर आप देख चुके होंगे और देखते होंगे दिन प्रतिदिन। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन लें। बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा सेकंड वाले ऑप्शंस का। किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवासन, क्या ये वाला होगा। इसका जो जवाब होगा वह पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न पूछा गया है, नाबार्ड से संबंधित पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड ने मायराडा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी। तब ये कब मंजूरी दी थी, 1985 में, 1981 में, 1987 में या 1983 में, यह मंजूरी कब दी गई थी। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पहले बता चुके हैं, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके उपरांत आपको इसका सही जवाब बताया जाएगा। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा 1987। क्या चीज़, 1987 अर्थात 1987। क्या होगा, 1987। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन होगा 1987,
तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था? तब वह कौन एक था पुनर्जागरण में के दिग्गजों में से एक था? क्या वह अमूवी सिंह थे, पी के कुंजू कुरूप थे, मकरध्वज दरोगा, अमनूर माधव चाक्यार? तब इसका क्या सही जवाब हो सकता है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें, क्योंकि एक ना एक प्रश्न नृत्य से संबंधित अवश्य पूछ लिया जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अमूर माधव चाक्यार। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के तत्कालीन वायसराय 1876 से 80 में शासित लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे डैश 1878 और 80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। तब वह किन किन के बीच का युद्ध था? क्या ये आंग्ल मैसूर के बीच युद्ध था, आंग्ल फ्रांसीसी के बीच, पुर्तगाली अफगान के बीच, या आंग्ल अफगान के बीच? इस तरह के प्रश्न लगातार एसएससी जीडी या अन्य एग्जामों में अवश्य पूछे जाते हैं, क्योंकि युद्ध से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में एसएससी जीडी के देखने को अवश्य ही मिलेगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग इसका ज़्यादातर सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। फोर्थ वाला ऑप्शन आंग्ल अफगान युद्ध, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये प्रश्न वो लिए गए हैं जो एसएससी जीडी 2024 के पेपर में पूछे गए थे, और हो सकता है 2025 में आपसे ये पूछ लिए जाएं। आपको क्लास यदि अच्छी लग रही हो और अभी तक आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लाइक कर दिया करें और अपने साथी लोगों में भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने और सब्सक्राइब करने से ही एक मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। आप जितना ही का क्लास को शेयर करेंगे उतना ही का आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथी लोगों ने कितने प्रश्नों का भी सही जवाब दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का हो सकता है आपसे जो करंट में चल रहा हो वो आपसे पूछ लिया जाए। करंट अफेयर से संबंधित क्लास आपके लिए अलग से लेकर के आएंगे, जो कि उसी क्लास से आपके एसएससी जीडी के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। वैसे इसका सही जवाब आपका होगा भारत। कौन जीता था? भारत। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। ये भी करंट अफेयर्स के है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि ओरुनोदोई 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तब ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान, मणिपुर, असम या झारखंड के द्वारा? आप बताएंगे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा फटाफट? इसका सही जवाब होगा असम में। असम का आपके लिए फेमस नृत्य बताना कौन सा है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है? कमेंट करके आप लोग इसका नृत्य का नाम बताएंगे जो कि बार बार पूछा जाता है एसएससी जीडी के पेपर में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? किसका व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? तब कौन सा है जो एग्जाम्पल है व्हाइट गुड्स का? एग्जाम्पल कौन सा है? कृषि उपकरण का, एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें, आयातित वस्तुएं, फार्मेसी उत्पाद? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका एयर कंडीशनर और एलईडी लाइटें। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अंत में आपको कमेंट करके बताना कि सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डैश का उल्लेख है। इसमें पूछा गया है आर्टिकल 126 में किसका उल्लेख है। कमेंट करें आप लोग, आर्टिकल 126 में किसका उल्लेख है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये गलत है। भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, क्या चीज़, आर्टिकल 126 में किसका वर्णन किया गया है, मुख्य न्यायाधीश का वर्णन किया गया है। जो कि ये प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में कई बार पूछा जा चुका हो सकता है आपसे 2025 के एसएससी जीडी के पेपर में पूछ लिया जाए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव, कौन सा उत्सव, पुष्प उत्सव, फ्लोरल फेस्टिवल भी इसे कहते हैं इंग्लिश में, तब वह कौन सा होगा। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक उत्सव से संबंधित, एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का आपको देखने को अवश्य मिलेगा। जो कि ये प्रश्न स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं, जो कि इनकी भी क्लास आपके लिए सेपरेट अलग से लेकर के आएंगे, जो कि उसी क्लास से आपके लिए सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2025 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा, फुलाइच उत्सव होगा, चैत्रोल उत्सव, बैसाखी उत्सव या डोंगरी उत्सव होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप लोग कमेंट कर दें। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा पुलिस फेस्टिवल, क्या चीज़, फुलाइच फेस्टिवल। पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है त्रिपुरा के निम्नलिखित में से किस दिवंगत दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ था। हो सकता है जो कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपसे ये पुनः पूछ लिया जाए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर पेपर में एसएससी जीडी के पूछ लिए जाते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा, यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप लोग कमेंट करें। भावा रंजन रियांग होगा, ये नहीं होगा। सिंधु चंद्र जमातिया होगा, ये भी नहीं होगा। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से अक्सर आधुनिक भरतनाट्यम की जननी, जिसे कहते हैं मदर ऑफ मॉडर्न भरतनाट्यम कहा जाता है, तब वो कौन है। संयुक्ता पाणिग्राही, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, रुक्मणी देवी अरुणडेल। तब इसका सही जवाब क्या होगा। आपको इससे पहले बता चुके कि एसएससी जीडी के पेपर में एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा रुक्मणी देवी अरुणडेल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 2024 में टोटल लगभग 52 शिफ्टों में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था। 52 में से कम ये 35 शिफ्टों में ये क्वेश्चंस लगातार पूछा गया था। ठीक है, जो कि ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हो सकता है आपके 4 फरवरी 2025 से जो एसएससी जीडी का पेपर होने जा रहा है, हो सकता है ये प्रश्न पुनः उसमें पूछ लिया जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन की एसएससी जीडी 2024 में बहुत ही डिमांड रही थी। किसी न किसी शिफ्ट में 35 शिफ्टों में अवश्य पूछा गया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लगातार करवा रहे हैं, इसलिए हमें इतना आइडिया हो गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार प्रीवियस ईयर में पूछ लिया गया था 2024 के पेपर में। इसलिए आपसे कहते हैं कि लगातार आप क्लास पर बने रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करें और सिलेक्शन लीजिए। यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि आपका ये फिजिक्स से क्वेश्चन अर्थात भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछा गया है, विज्ञान से प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का अस्थायी मात्रक है। आपके लिए इसमें बताना है अस्थायी मात्रक है,
किसका बताना? तापमान का आपके लिए अस्थायी मात्रक बताना है। कमेंट करें आप लोग, तापमान का अस्थायी मात्रक क्या होगा? फ़ारेनहाइट होगा, पास्कल होगा, सेल्सियस होगा, केल्विन होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि अस्थायी मात्रक है। किसका? तापमान का अस्थायी मात्रक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ये जनगणना से संबंधित क्वेश्चंस है, जो कि बार बार पूछ लिया जाता है। एक ना एक दो क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या पूछा गया था इसमें। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ साक्षरता दर डैश है। इनके लिए आपके लिए साक्षरता दर बताना जो 15+ के हैं, अर्थात 15 से ऊपर के हैं। तब कितना परसेंटेज है इनकी? 65.3%, 69.3%, 63.3% या 73.3%। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 69.3%। ठीक है, इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा, तब तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आप कमेंट करना ना भूलें, आपने 20 प्रश्नों में से कितना प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसे स्किप करते हैं। ये 20 में से एक क्वेश्चन आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख हैं। आपको बताना है इसमें, जो कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि अशोक के शिलालेखों से लिया गया है। इसमें आपको बताना है कि अशोक के जो शिलालेख है किस भाषा में लिखे हुए हैं। सीधी भाषा में, सीधी भाषा में बताना है किस लिपि में, किस भाषा में लिखे हुए हैं अशोक के शिलालेख। ठीक है, बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताएं फटाक से, इसका सही जवाब क्या होगा? प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। जो अशोक के शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में भी लिखे गए थे और ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए थे। लेकिन आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है सबसे अधिक जो शिलालेख थे वे किस लिपि में अशोक के लिखे हुए पाए गए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला ही वाला ऑप्शन से, इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख थे वो प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। लेकिन आपको बताना है कमेंट करके कि सबसे ज़्यादा किस भाषा में लिखे हुए, अर्थात किस लिपि में लिखे हुए शिलालेख पाए गए थे अशोक के। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? जो दीपिका पल्लिकल कार्तिक हैं, इनका खेल पूछा गया है कि कौन सा खेल ये खेलती हैं। क्या ये टेबल टेनिस खेलती हैं, मुक्केबाजी खेलती हैं, क्रिकेट खेलती है या स्क्वैश खेलती हैं? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा खेल खेलती हैं दीपिका पल्लिकल कार्तिक? जो कि ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाता है एसएससी जीडी के पेपर में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो दीपिका पल्लिकल जो खेल खेलती हैं, भाई खेलती हैं स्क्वैश खेलती हैं। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन होगा स्क्वैश, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका पर्पज बताना था, प्राइमरी जो पर्पज था क्या था, अर्थात प्राथमिक उद्देश्य क्या था। क्या था इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना। पहला ही वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। इसमें आपको बताना है उस्ताद जाकिर हुसैन डैश बजाते हैं, अर्थात जो उस्ताद जाकिर हुसैन हैं वे क्या बजाते हैं, आपको इसमें बताना है। आपको ये भी पता होगा कि इनका हाल ही में निधन भी हो गया, जो कि यह प्रश्न एसएससी जीडी के 2025 के पेपर में अवश्य ही पूछा जाएगा। जो कि ये 101% ये सत्य बात है कि यह प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में
अवश्य पूछा जाएगा। तब उस्ताद जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? गिटार बजाते थे, संतूर, सितार या तबला? तब जाकिर हुसैन क्या बजाते थे? इस प्रश्न का आप कमेंट करके आप जवाब बताएंगे, इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो उस्ताद जाकिर हुसैन थे वो क्या बजाते थे, क्योंकि यह प्रश्न 4 फरवरी 2025 को ही आपको एसएससी जीडी के पेपर में देखना आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि 10 से और भी अन्य अधिक शिफ्टों में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए एसएससी जीडी के पेपर में। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों की सामान्य ज्ञान जीके जीएस अर्थात जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई, जो कि ये श्रृंखला प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के पेपर 2024 से लिए गए थे सामान्य ज्ञान के प्रश्न। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। कमेंट करना आप लोग ना भूलें। और अभी तक आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लाइक कर दें और अपने साथी लोगों में भी क्लास को शेयर कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।